आज की कहानी है एक भूतिया स्कूल के ऊपर। वैसे तो लोगों का मानना था उस स्कूल की जगह वहां पर कभी एक शमशान हुआ करता था, और उस शमशान में एक कुआं भी था जिसमें एक भैंस और एक आदमी ने कूद कर आत्महत्या की थी। और कई लोगों का मानना था कि वहां पर सरकटा भूत भी देखा गया है, और कई लोगों का कहना था वहां पर एक हाथ से लंगड़ा लूला भूत भी रहता है, मतलब जिसे हम टूंडा भूत बोलते हैं। कईयों ने देखा था, कईयों ने नहीं देखा, और मैंने जब तक यकीन नहीं किया जब तक मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज खुद अपनी आंखों से ना देख ली। कुछ टाइम बाद वहां पर स्कूल बन गया, और बच्चों के साथ साथ टीचर्स ने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी है। एक दिन किसी लकड़हारे को बुलाकर स्कूल के सारे पीपल के पेड़ कटवा दिए गए और वहां पर हवन करवाया गया। हवन करवाने के बाद वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज खत्म तो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे कम हो गई। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन लेते गए। किसी ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखा है, किसी ने नहीं देखा। मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी ने सोल्स को भी देखा है, किसी ने नहीं देखा। आत्मा का होना या ना होना ये तो हम नहीं जानते, बट मैं जब तक यकीन नहीं करता, जब तक मैं अपनी आंखों से खुद कुछ ना देखूं, मुझे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जैसे ही मैंने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, उस टाइम मेरी दोस्ती अजय नाम के एक लड़के से हुई। हमारी दोस्ती गहरी होती गई, धीरे धीरे हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ऐसे ही आते आते फिफ्थ क्लास, और फिफ्थ क्लास में एक दिन मैं और मेरा दोस्त स्कूल का काम करते करते छुट्टी के बाद भी 1 घंटा क्लास में ही रह गए। उसके बाद मेरे दोस्त ने बंधी हुई चेयर्स को हिलते देखा। मैंने सोचा ये मेरा उल्लू बना रहा है और मजाक कर रहा होगा मेरे साथ, बट जैसे ही वो बाहर गया फिर मुझे चेयर्स की गड़गड़ाहट सुनाई दी, और मैंने पीछे मुड़कर देखा। यहाँ कुर्सी बिल्कुल सच में हिल रही थी। कुर्सी रस्सी से बंधी थी, लेकिन फिर भी कुर्सियां हिल रही थी। इस चीज को देख के मैंने अपना बैग क्लास में ही छोड़ दिया और मैं क्लास से भाग गया। बट जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने मेरे दोस्त के साथ क्लास के अंदर जाके अपना बैग तो उठा लिया। और जैसे ही हम क्लास में एंटर हुए, चेयर्स फिर से हिलना शुरू हो गई। उस टाइम हम दोनों ही सिर्फ पूरे स्कूल में अकेले थे। यहाँ जिस दिन अपनी आंखों से देखा उसी दिन यकीन आ गया मुझको, हाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। और बाय गॉड, उस दिन के बाद मैं और मेरा दोस्त कभी अकेले स्कूल में नहीं रहे। छुट्टी होते ही हम सबसे पहले क्लास से बाहर निकल जाते थे। ऐसे ही एक दिन और हमारे साथ घटना घटी। मैं और मेरा छोटा भाई कहीं बाहर घूमने जा रहे थे। पड़ोस में मेरी ताई रहती थी। सडनली 1 वीक पहले उसकी डेथ हो गई थी। तो जहाँ पर घूमने जाया करते थे वहां पर उनका एक प्लॉट था जहाँ पर वो उपले बनाया करती थी। आते आते हमें शाम हो गई। शाम को आते ही जैसे हम उस प्लॉट के पास से गुजरने लगे तो मैंने क्या देखा आप सोच भी नहीं सकते। हम हरियाणवी लैंग्वेज में वो उपलों के ढेर को बिटोड़ा करते। तो बिटोड़े की एक चमकीली टंकी, बहुत बड़ी चमकीली टंकी बन गई। उसे देखकर सच बताऊं तो फटके हाथ में आ गए, और मैं काफी स्पीड से
पता है, वैसे तो ज़्यादा स्पीड से कभी भागा नहीं, लेकिन उस दिन भाई डर है ना, डर के कारण काफ़ी स्पीड से, और मेरा भाई चिल्ला रहा पीछे, बचाओ। मैंने बोला भाई पहले खुद बच ले, तू आजा, भाग भाग। हम जैसे ही पड़ोस में एक घर था, मैं तो उस घर में घुस गया, लेकिन भाई भाग रहा। तो शुक्र है उस दिन कोई दुर्घटना नहीं घटी भाई, वरना उस दिन तो मौज ही हो गई थी कसम से। और यह एक रियल स्टोरी है, कोई भी झूठ नहीं है इसमें। और तीसरी घटना भी आपको बताता हूँ। ऐसे ही मेरे ताऊ का लड़का घूमने गया था बाहर। बोलते हैं कि एक माता बना रखी है, जैसे हमारे पितर होते हैं। उस माता के पास कोई भूतनी देखी गई है, काली साड़ी, मुंह ढका हुआ, और उसका चेहरा काफी खतरनाक बताया जाता था। तो ऐसे ही जिस पड़ोसी के घर में मैं घुसा था, उस आंटी ने एक दिन उस भूतनी को देखा। क्यों, भैंस वगैरह रखने वाले तो रात के 3 बजे 4 बजे उठकर काम करते ही है। जैसे वो अपने प्लॉट में गई तो वहां पर उसने देखा कि कांटों की झाड़ियों पर वो बैठी हुई। उसने उसका चेहरा देखा। उस आंटी ने स्पीड पकड़ी और वहां से भागकर अपने घर आई। घर आकर वो बेहोश हो गई। और कईयों ने भी उस आत्मा को देखा। और रात के 12 बजे हमारे गांव में पायल्स की आवाज आती थी, मतलब पाजेब की। सभी बोलते थे, लेकिन इस बात पर भी मुझे यकीन नहीं था। एक दिन मैं रात के 12 बजे जगा, भाई 1 नंबर जाना था। तो मैं जैसे ही अपनी गली में एंटर करता हूँ, वहां पर मेरे घर की जो दीवार है उस पर कुत्ते की परछाई दिख रही थी। मतलब मेरे घर की दीवार पे कोई कुत्ता खड़ा और सामने की घर की दीवार पे परछाई दिख रही थी। जैसे मैंने मुड़ के देखा, वहां पर कोई नहीं, मेरी दीवार पे कुत्ता था ही नहीं, लेकिन परछाई जब भी दिख रही। मैं भी वहां पर बेहोश हो गया। घर वाले उठा कर ले गए और सुबह मेरी आंखें खुली। मैंने घर वालों को बताया, घर वालों ने मजाक समझा, चलो कोई नहीं। तो उस दिन के बाद मैं काफी डरने लगा। रात को कभी भी अकेला ना छत पर, ना 1 नंबर 2 नंबर करने यार। मतलब इतने फटके हाथ में आ गई मेरी, मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं रहता। वही बात है, जिसको पैरानॉर्मल्स एक्टिविटीज दिखती हैं उसी को पता होगा। ऐसे ही फोर्थ घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे मामला। जैसे ही जो मेरी मौसी है उसकी सास गुजर गई, उसको दाग देने गए थे। तो मेरे मामा चीनी लेकर आ रहे थे, तो उनकी आत्मा उनको साफ साफ दिखाई दी। और उनकी बाइक के पीछे साथ साथ, वो भाग नहीं रही थी, लेकिन बाइक के पीछे बिल्कुल साथ साथ दिखाई दे रही थी। अब मामा को तो मंत्र वगैरह आते ही है। माता जी का नाम लिया और उन्होंने उससे कहा कि आप हमारे साथ ना आए, यहाँ से चली जाए। तो वो उसी समय गायब हो गई। ये भी काफी खतरनाक घटनाएं थी। हाँ, ये होता है जब आप चिता लगती है तो उसे अकेला छोड़कर कुछ समय के बाद चले जाते हैं सब, और बाद में देखने आते हैं। तो बीच के टाइम पे अगर जो भी चिता के पास रहा ना, तो उसके साथ सीन बन सकता है कोई ना कोई। जी हाँ, बिल्कुल, आत्मा उसको लपेटे में ले सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और कहा जाता है जब आदमी की मृत्यु होती है तो जब उसके पास कोई भी नहीं होता, खाली आत्मा के पास और शरीर के पास कोई भी नहीं होता, तो एक बार शरीर खड़ा होके फिर पड़ जाता है। ये भी एक रियल स्टोरी है।
और ये किसी किसी ने देखा है। वैसे आप सभी को पता होगा, आप सभी ने ये सभी सुन रखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी।